वुल्वरीन के हाथों से डूम्सडे में तुम्हारा फेवरेट एवेंजर मारा जाने वाला है। ये एवेंजर कौन है, क्यों है, वुल्वरीन इसे मार क्यों रहा है? इसके अलावा थॉर का ब्रांड न्यू वेरिएंट आ रहा है, डॉक्टर डूम बनने वाला है टोनी स्टार्क बस कुछ ही टाइम के लिए, एंड और भी बहुत सारी लेटेस्ट न्यू ताजी अपडेट्स अपने ठेले पर लेकर आ गया हूँ तुम्हारे मोहल्ले में। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। तो लास्ट टाइम थॉर को जब हमने लव एंड थंडर में देखा था तो उसमें थॉर की एक्स जेन टपक चुकी थी, थॉर के पास लव है और वो उसी के साथ रह रहा है। उसकी लाइफ एक बार फिर से उथल पुथल के बाद शांत हो गई है। अब लव एंड थंडर में थॉर ने जेन को खोया, इस बात का एवेंजर्स डूम्सडे से डायरेक्ट कनेक्शन है। वो कनेक्शन क्या है वो भी बताता हूँ। तो रिसेंटली रिपोर्ट्स ये है कि क्रिस हेम्सवर्थ को एवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर थॉर के गियर में देखा गया, बट सरप्राइजिंग बात ये है कि इस थॉर का सूट हमारे थॉर के सूट से बिल्कुल ही अलग था। हालांकि थे वो क्रिस हेम्सवर्थ ही, बट सूट डिफरेंट था। एंड सूट कैसा था इस बारे में बात करें तो ये एक रेड हुडेड सूट था एंड थॉर का अपना खुद का लुक भी काफी डिफरेंट था इसमें। इस बार उसकी बियर्ड बड़ी थी, हेयर्स थोड़े से लॉन्ग एंड ब्लॉन्ड है यानी येलोइश है, और आखिर में वो एक रेड हुड पहने हुए था अराउंड हिज हेड, यानी वो एक्चुअल में कोई और ही थॉर है। क्योंकि अपना मेन 616 वाला थॉर कभी हुड तो नहीं पहनता यार, ना ही कभी स्टिंग पीता है। तो इसके अपीयरेंस को देखकर तो यही लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि अनवर्दी थॉर है। अब जिन्हें अनवर्दी थॉर के बारे में नहीं पता तो नाम से तो वैसे तुम्हें इसका अंदाजा हो ही गया होगा, स्टिल इसके बारे में तुम्हें जल्दी से थोड़ा सा बता भी देता हूँ। अनवर्दी थॉर एक कॉमिक सीरीज थी जिसमें थॉर का एक डिफरेंट वर्जन था जो कि म्योल्निर को वील्ड नहीं करता था क्योंकि वो खुद को म्योल्निर को उठाने के लायक मानता ही नहीं था। हालांकि देखा जाए तो फिलहाल अपने 616 थॉर की भी दोस्ती इस समय स्टॉर्म ब्रेकर से ज्यादा गहरी है इंस्टेड ऑफ म्योल्निर, ऑल्दो म्योल्निर भी उसकी डॉटर लव के पास था। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अपना थॉर ही अनवर्दी थॉर है, बल्कि आई थिंक ये थॉर का कोई दूसरा ही वेरिएंट है जो किसी और यूनिवर्स से होगा एंड अब वो डूम्सडे में आ रहा है। कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें बताया था कि डूम्सडे एंड स्पेशली सीक्रेट वॉर्स में जब डूम का बैटल वर्ल्ड प्रॉपर तैयार हो जाएगा तब शायद से मार्वल थॉर कॉर्प्स को भी इंट्रोड्यूस करेगा एंड दैट क्लियरली मींस कि थॉर कॉर्प्स में हमें थॉर के बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे एंड आई थिंक अनवर्दी थॉर उन्हीं में से एक हो सकता है। इसके अलावा एवेंजर्स डूम्सडे से एक मेजर अपडेट भी आई है कि एक्चुअल में इस टाइम मार्वल डूम्सडे का एक एपिक फाइट सीन शूट कर रहा है जो एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का तो होगा, बट इसमें फैंटास्टिक फोर और सेंटिनल्स भी इन्वॉल्व है क्योंकि रिसेंटली डूम्सडे की कुछ सेट फोटोज लीक हुई हैं जिनमें सेंटिनल्स की फॉलन बॉडीज को देखा जा सकता है। अब अगर तुम सेंटिनल्स को भूल गए हो तो मैं तुम्हारी मेमोरी को रिफ्रेश कर देता हूँ जल्दी से। सेंटिनल्स का एक्समैन द लास्ट स्टैंड में पहले एक छोटा सा कैमियो हुआ था और फिर उनका पहला फुल अपीयरेंस एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में हुआ था। सेंटिनल्स का सिर्फ एक ही काम था, म्यूटेंट्स को ढूंढकर उनको ठोकना। एक्चुअली सेंटिनल्स म्यूटेंट्स या कह लो कि एक्समैन को ह्यूमैनिटी के लिए खतरा मानते थे एंड टू बी ऑनेस्ट दे वर सो बैड एस एंड ऑसम एंड इवन सो मच पावरफुल। लेकिन इन सेंटिनल्स का एवेंजर्स डूम्सडे में क्या काम? तो आई थिंक या तो समहाउ डूम ही उन सेंटिनल्स को कंट्रोल करके उनसे एक्स मैंशन पर अटैक करवा सकता है, या फिर लाइक डूम जब एक्स मैंशन पर खुद अटैक कर रहा होगा उसी टाइम पर सेंटिनल्स भी वहां म्यूटेंट्स को ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे और ये फाइट और भी बड़े स्केल पर चली जाएगी जिसमें सिर्फ दो नहीं बल्कि और भी मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व रहेंगी। हालांकि लीक्ड फोटोज में सेंटिनल्स की खत्म हो चुकी बॉडी दिख रही है, ऐसे में मुझे लगता है कि सेंटिनल्स का काम भी थोड़ा जल्दी ही तमाम हो जाएगा। मेन जो बैटल रहेगा वो एवेंजर्स एंड फैंटास्टिक फोर वर्सेस एक्समैन का ही होगा, बट स्टिल माय पॉइंट इज कि सेंटिनल्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस बैटल। एक्समैन की पूरी टीम के सूट्स बिल्कुल ही कॉमिक एक्यूरेट रहने वाले हैं व्हिच विल बी ऑब्वियसली अ ट्रीट फॉर ऑल द मार्वल कॉमिक फैंस। ये तो चलो सेंटिनल्स की बात हो गई, बट फैंटास्टिक फोर का क्या? वो इस पूरी लड़ाई में बीच में क्यों घुसे पड़े हैं? तो फैंटास्टिक फोर का इन्वॉल्व होना भी कंफर्म ही है बिकॉज खुद एलन कमिंग जो कि इस नाइट क्रॉलर के एक्टर हैं उन्होंने कहा है कि डूम्सडे में नाइट क्रॉलर फैंटास्टिक फोर के मिस्टर फैंटास्टिक से बैटल करने वाला है। दैट क्लियरली मींस कि फैंटास्टिक फोर आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस बैटल और रीजन है डॉक्टर डूम। मैंने तुम्हें बताया था कि थंडरबोल्ट्स में जो पोस्ट क्रेडिट सीन में वो जो शिप दिखी थी ये जरूरी नहीं है कि उसमें फैंटास्टिक फोर ही हो, उसमें डूम भी हो सकता है एंड नहीं भी होगा तो भी स्टोरी लाइन कुछ ऐसे चलेगी कि डूम पहले एक्स मैंशन पर अटैक करेगा और बाद में फिर वो किसी इंपॉर्टेंट म्यूटेंट को मारकर एंड आई थिंक वो मैग्नेटो हो सकता है उसे निपटाकर फिर वो जाएगा अर्थ 616 में जहां वो एवेंजर्स को अपने टोनी स्टार्क वाले चेहरे के दम पर मैनिपुलेट करके अपनी साइड करेगा एंड हो सकता है एक्समैन के बारे में भी कुछ उल्टा सीधा भर दे कि वो लोग तुम्हारी दुनिया को खत्म करने आ रहे हैं। और देखो एक चीज अभी ही क्लियर कर देता हूं, वो बोलेगा तो यही 616 के एवेंजर्स को कि एक्समैन चाहते हैं कि 616 यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाए। उसका रीजन है इनकर्जन और इसका सेटअप द मार्वल्स के ही पोस्ट क्रेडिट सीन में हो गया था जब मोनिका एक्समैन के यूनिवर्स यानी 10005 में पहुंच गई थी।
थी और उसके वहां जाने से डेफिनेटली एक नया इंकर्जन तो हुआ ही होगा 616 और एक्समैन के यूनिवर्स 10005 के बीच, और बीस्ट इस पर रिसर्च कर भी रहा था। ये सब हमने द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, यानी बीस्ट इस पर आगे जब रिसर्च करेगा तो उसे पता चलेगा कि दोनों यूनिवर्सेस के बीच इंकर्जन हो चुका है। रीजन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मोनिका का एक्समैन के यूनिवर्स में जाना यानी मल्टीवर्सल ट्रैवल यानी इंकर्जन। इधर स्ट्रेंज ने भी जो इंकर्जन किया था वो तो वो क्लिया के साथ जाकर फिक्स कर ही देगा, तो स्ट्रेंज वाला इंकर्जन तो वो खुद ही मोस्ट प्रॉब्ली फिक्स कर ही देगा। बचा केवल ये 616 और 10005 वाला इंकर्जन, और ये इंकर्जन सीधा सीधा न्योता है एक्समैन को बैटल के लिए, क्योंकि डूम जब 10005 में किसी इंपॉर्टेंट एक्समैन को मार के 616 में आएगा तो वो हमारे हीरोज लाइक थंडरबोल्ट्स और सैम, वॉन्ग, ब्रूस, इन सब से ये कहेगा कि 10005 के कुछ हीरोज हैं जो तुम्हारे यूनिवर्स को खत्म करने आ रहे हैं। इवन वो ये भी कह सकता है कि वो दूसरे किसी यूनिवर्स का टोनी स्टार्क है, ताकि एवेंजर्स उसकी बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लें, और एक बार भरोसा कर लिया तो फिर डूम 616 के एवेंजर्स एंड मे बी चंडाल चौकड़ी जो कि 616 में आई चुकी होगी उस पॉइंट पर, इन सबको मैनिपुलेट करके अपनी साइड कर लेगा, और उधर एक्समैन डूम को टारगेट करते हुए 616 पर आएंगे। यहाँ पर आने के बेसिकली एक्समैन के दो रीजन होंगे, पहला तो वो डूम को हंट करना चाहते हैं, एंड सेकंड इंकर्जन को किसी तरह से रोकना है, फिर चाहे वो 616 के प्रोटेक्टर से बात करके रोकें या मतलब 616 को डिस्ट्रॉय करके, जो भी हो उनके दिमाग में, क्या पता डूम की हरकत के बाद एक्समैन का बात करने का मन ही ना हो, वो सीधे सीधे हमारे 616 यूनिवर्स को खत्म करने की ठान ले, व्हाटएवर द केस में भी। लेकिन जब तक एक्समैन यहाँ आएंगे तब तक डूम हमारे हीरोज को मैनिपुलेट करके उन्हें एक्समैन के अगेंस्ट कर देगा, और फिर एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का बैटल होगा इंक्लूडिंग फैंटास्टिक फोर, और डूम तब तक बैकग्राउंड में अपने प्लान्स पर काम करेगा, जो भी प्लान्स हो उसके, मतलब कुल मिलाकर वो हमारे हीरोज को अपनी ढाल बना लेगा, और फिर उसे अपने प्लान पर काम करने के लिए इनफ टाइम मिल ही जाएगा। मेरी इस थ्योरी का एक और लिटरल प्रूफ ये है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें बताया था कि एक्समैन कॉमिक्स के राइटर ने ये रिवील किया था कि वुल्वरीन डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को मार देगा। अब ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जाहिर है डॉक्टर डूम तो होगा नहीं, क्योंकि वो भाई मेन विलन है, वो इतनी जल्दी कहाँ मरेगा, वो भी वुल्वरीन के हाथों से। एक्समैन भी नहीं हो सकते बिकॉज ऑब्वियसली वुल्वरीन म्यूटेंट्स को थोड़ी ना मारेगा, अपनी प्रजाति वालों को थोड़े ना तोड़ने लगेगा। तो बच्चे कौन? एवेंजर्स। Fuck the Avengers. तो वुल्वरीन आई थिंक किसी इंपॉर्टेंट एवेंजर को मार सकता है ना। मेरे हाथ में अगर होता तो भाई वुल्वरीन के हाथों से सिर्फ और सिर्फ शी हल्क ही जाती, बट एनीवेज अपडेट थी कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मरेगा, तो शी हल्क तो नहीं हो सकती क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। वो अगर गई तो आधे से ज्यादा फैंस तो खुशी के मारे मिठाई बांटने लगेंगे। सो आई थिंक इस बात का डेडपूल एंड वुल्वरीन के इस सीन से कुछ लेना देना हो सकता है, जिसमें थॉर डेडपूल को गोद में लेकर रो रहा था। ऑल्दो आई विश कि ऐसा ना हो, क्योंकि अब जो बताने वाला हूँ वो कुछ फैंस को काफी मतलब खराब लगेगा, बट इमेजिन करो क्या हो इफ थॉर ने डेडपूल को धोखे से एक ठीक ठाक घुसंड मार दिया हो या स्टॉर्म ब्रेकर से काट वाट दिया हो, और डेडपूल तो थॉर का इतना बड़ा फैन डेडपूल एंड वुल्वरीन में ही बन गया था, उसे थॉर के सपने आ रहे थे, तो वो कहाँ थॉर पर हाथ उठाएगा। ऐसे में थॉर को रियलाइज होगा कि उसने यार बहुत गलत किया, और फिर वो डेडपूल को देखकर रोने लगा होगा, और वो यही वाला सीन होगा। वरना खुद सोचो, थॉर तो यार इतना टोनी के मरने पर भी नहीं रोया था जितना डेडपूल को देखकर रो रहा है। सो आई थिंक डीपी की ये हालत खुद थॉर ने ही की है, इसीलिए वो पछतावे में रो रहा है, और पैराडॉक्स ने भी इस सीन को तुरंत ही बंद करा दिया था, क्योंकि आई थिंक इसके कुछ ही सेकंड्स बाद वुल्वरीन पीछे से आकर थॉर के सीने में अपने पंजों से गुदगुदी करने वाला था। इसीलिए पैराडॉक्स ने ये फुटेज वहां बंद करा दी थी टीवी में, क्योंकि मे बी ये डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स का कोई इवेंट था। पैराडॉक्स ने खुद भी ये कहा था कि इसे बंद करो, ये फ्यूचर में होगा बहुत आगे। Is he crying? Let's not get ahead of ourselves. That happens in the distant future. Why is Thor crying? Quick, Do not tell me. speak to her. सो आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक अगर कोई इंपॉर्टेंट मरने वाला है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मरने वाला है वुल्वरीन के हाथों से, तो वो थॉर भी हो सकता है। एंड थॉर का दूसरा वेरिएंट अनवर्दी थॉर, जो कि अब आ ही रहा है, ऐसी अपडेट्स हैं। तो एक्चुअल में अनवर्दी थॉर बाद में सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स में कुछ अच्छा काम करके खुद को साबित करके वर्दी थॉर बना सकता है। तो इन सब से होगा क्या कि हमारा ओरिजिनल थॉर मर के भी अमर हो जाएगा, उसकी जगह सेम फेस वाला क्रिस हेम्सवर्थ का दूसरा थॉर ले लेगा एंड वो भी रिडीम हो जाएगा। और अगर थॉर मर जाता है तो इस मूवी के स्टेक्स भी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी मूवीज से बहुत बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे, एंड ये सच में एक बहुत बड़ा शॉक रहेगा। एंड टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि ये मेरी जस्ट एक थ्योरी है। मैं आज बैठकर सारे डॉट्स को कनेक्ट कर रहा था, क्योंकि देखो केवल अपडेट्स देने में भाई वो मजा नहीं है जब तक सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर ना किया जाए कि क्या हो सकता है। एंड बेस्ट पॉसिबल जो रिजल्ट आया वो मैंने तुम्हें बता दिया। एंड अब तुम मुझे बताओ कि वीडियो को अभी तक लाइक किया है या नहीं किया तो अभी करो, नए हो देन सब द चैनल प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट मार्वल अपडेट तुमसे कभी भी मिस ना हो, तुम्हें मिले सबसे पहले। सो बी सेफ, अपना ख्याल रखो, मस्त उछलते कूदते रहो।
मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।